हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ऑल स्टडी 07 पे। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के समांतर श्रेणी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। ये जो है बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, किसी ए पी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे एपी का 17वां पद, फिर उसके बाद 10वां पद, फिर उसके बाद जितना मतलब अधिक दे रखा है वो लिख लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं एपी का 17वां पद। तो देखिए, एपी का 17वां पद। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक यहाँ पे आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा एनवा पद निकालने के लिए। एनवा पद निकालने के लिए ए प्लस n-1 इंटू टी, यानी कि यहाँ पे n की जगह पे 17 दे रखा है, तो जहाँ पे n दे रखा है वहाँ पे हम 17 लिख देंगे, बाकी पूरा ऐसा का ही ऐसा उतार लेंगे। और ये जो सूत्र है, ये सूत्र आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे a प्लस, अब यहाँ पे n दे रखा है, तो n की जगह पे यहाँ पे 17 दे रखा है, तो यानी कि 17-1 इंटू डी। ठीक है, एपी का 17वां पद ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एपी का 10वां पद। तो देखिए, एपी तो एपी का हम लोग 10वां पद देखते हैं। एपी का 10वां पद, तो यहाँ पे n की जगह पे 10 दे रखा है, तो a प्लस 10-1 इंटू डी। अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब प्रश्नानुसार यहाँ पे हेड डाल लेते हैं, प्रश्नानुसार। तो देखिए, यहाँ पे प्रश्न क्या कहता है, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो एपी का 17वां पद, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एपी का जो है ये 17वां पद लिख लेंगे। तो एपी का 17वां पद हम लोग पहले लिख लेंगे, ए प्लस 17-1 इंटू डी बराबर, अब क्या कहता है 10वां पद, एपी का 17वां पद, फिर उसके बाद 10वां पद। तो एपी का 17वां पद तो हमने लिख लिया है, अब हमको 10वां पद लिखना होगा। तो ए प्लस 10-1 इंटू डी। ठीक है, ये एपी का 10वां पद लिख लिया। अब क्या कहता है, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि जो ये 10वां पद है ये 17वें पद से 7 अधिक है, तो यहाँ पे हम +7 लिख लेंगे। अगर जो माइनस में होता, यानी कि 7 कम होता, तो यहाँ पे माइनस में 7 हम लोग लिख लेते। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो ए है ये ए से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 17-1। तो यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 17-1 इंटू डी बराबर, यहाँ पे भी ए चला गया, तो यहाँ पे बचा 10-1 इंटू डी प्लस 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 17 से 1 चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 16 इंटू डी बराबर और यहाँ पे 10 से 1 चला जाएगा, तो 9 इंटू डी प्लस 7। ठीक है, ये अपना इतना आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 16D बराबर 9D प्लस 7, ये लिख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिएगा, ये जो 9D है ये इधर आएगा, बराबर के इधर आएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 16D माइनस 9D बराबर 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 16D से 9D घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 16D से 9D घट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 7D बराबर 7। तो यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे 7 जो है गुणे में दे रखा है, तो इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी कि 7/7। 7
ये एक बार में कट जाएगा, यानी कि d बराबर 1। d का मान कितना आया? 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे अतः सर्वांतर 1 होगा। आप लोग क्वेश्चन यहाँ भी छोड़ सकते हैं और ये भी लिख के छोड़ सकते हैं। यही अपना फाइनल आंसर है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।